स्वागत है आपका अरहन क्लासेस में। बच्चों, यूपी बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए हम कक्षा 10 के लिए चला रहे हैं गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ साथ पूर्व वर्ष में आए हुए क्वेश्चन भी शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं गणित का सवाल है 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपका ये त्रिकोणमिति का है, ट्रिग्नोमेट्री का है। आइए इसे हल करते हैं। 2 cos 3 थीटा बराबर 1। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos 3 थीटा बराबर ये 2 जो है एक के नीचे आ जाएगा 1/2। cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब हम जानते हैं कि cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos 60, यानी 3 थीटा बराबर हो गया 60 और थीटा की वैल्यू आई हमारी 60/3। 3 से 60 को काटा 20 बार और थीटा की जो वैल्यू आई हमारी को आई 20, यानी थीटा हुआ हमारा 20 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के जो सवाल है 1 नंबर में आ जाते हैं, वह विकल्प में भी आ जाते हैं। अब आगे हमारा सवाल दिया है आपको, जो दिख रहा है आपको लिखा हुआ 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब प्रैक्टिस कम होती है तो सवाल हमारा भारी लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस होती है तो सवाल आसान होता है। सवाल को आइए हल करते हैं। 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो इन दोनों में 8 कॉमन है, 8 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, यानी जो फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो है फॉर्मूला, इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो हम अपने सवाल में यहां रखेंगे, यानी 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू तो 1 है, 8 गुणा 1 बराबर 8, यानी 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई हमारी वो आई 8। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों, आपको अब अगला सवाल दिया है कि sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो tan थीटा का मान क्या होगा। यानी हमें दिया है sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, tan थीटा की हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है। आओ, ये आसान सवाल है, करते हैं इसे। sin थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। अब क्या होगा कि sin थीटा, ये कोस थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कोस थीटा। अब क्योंकि कोई भी संख्या होती है, कोई भी एलिमेंट होता है, हम जानते हैं कि वो उसके गुणा में 1 छिपा होता है, या तो हो जाएगा हमारा sin थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 1, या ऐसे कहो कि हमने दोनों तरफ कोस थीटा की भाग दे दी है। अब हम जानते हैं कि sin थीटा अपन कोस थीटा होता है tan थीटा और हमारे सामने है 1। अब हमें मान निकालना था tan थीटा का, तो यही जो है हमारा आंसर होगा tan थीटा बराबर 1। बच्चों, अगला सवाल आपको दिया है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, इसमें आराम से इसे हल करेंगे।
अब सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मूल बिंदु क्या होता है। देखो ये आपका हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। इसके 4 पोर्शन होते हैं, हर हिस्से की, हर पोर्शन की अपने जो निर्देशांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये जो पोर्शन होता है हमारा, ये ओरिजिन होता है, यानी मूल का मतलब ओरिजिन, जहां से हमारे निर्देशांक शुरू होते हैं। ऊपर की साइड प्लस प्लस, नीचे की साइड माइनस माइनस। तो ये जो मूल बिंदु होता है, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। बिंदु हमें दिया है 3 4, मूल बिंदु हो जाएंगे 0 0। अब हमें इसमें दूरी निकालनी है। इसमें ऐसे ही बोल सकता है कि दो बिंदुओं के बीच खींचे रेखाखंड की दूरी बताइए, तो हमें निकालना है। आइए सवाल करते हैं। बिंदु 3 4, अब मूल बिंदु हो जाएगा हमारा 0 0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो यहां लग जाएगा। हम मान लेंगे ये हमारा जो बिंदु है ये x1 y1 हो जाएगा, और मूल बिंदु को x2 और y2 मान लेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है वो यहां लगा देंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए अब यहाँ हम अपने जो वैल्यू हैं वो रख देंगे। x1 की वैल्यू हो गई हमारी 3, x2 की वैल्यू होगी हमारी 0। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हुई हमारी 4, y2 की वैल्यू होगी हमारी 0 का होल स्क्वायर। अब 3 में से 0 घटाया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 घटाया तो 4, 4 का स्क्वायर। अब आगे हमारा जो सवाल है ये देखो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 यानी 16, 16 9 हो गया 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी आएगी वो आएगी 5। 5 लिख दो या इसे 5 मात्रक लिख दो। यही हमारा आंसर होगा।